नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 20 एंड दिस वर्कशीट फॉर 23 ऑफ अगस्त 2021। सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले जो वर्कशीट में हमने पढ़ा है वो भी चैप्टर था जीवन की मौलिक इकाई, और आज भी हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे केंद्रक तथा गुणसूत्र। इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट जो कोशिका जिसमें हमने देखा था कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई थी, जिसे हम कोशिका कहते हैं, राइट। और उसके बाद इसमें हमने ये भी पढ़ा था जो जीवन के कुछ लक्षण थे जिसमें से हमने देखा था वृद्धि करता है कोई भी इंसान अगर, या कोई भी लाइफ या कोई भी जीवन अगर है तो उसमें क्या होगा, वो बढ़ेगा, वो भोजन करेगा, उत्सर्जन करेगा, पोषण करेगा और शोषण करेगा, राइट। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था डियर स्टूडेंट जिसमें प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव जो कि विशिष्ट कार्य में हमें मदद करता है, ये सारे पाए जाते हैं। और साथ साथ हमने ये कोशिका झिल्ली का जो क्या महत्व था जो कि हमने देखा था, जो कोशिका की आकृति का निर्माण करती है कोशिका झिल्ली, और जो कि यह एक जीव द्रव्य की रक्षा करती है और कोशिकाएं विसरण एवं प्रासरण की क्रिया को नियंत्रण करने के साथ साथ यह विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी हमें सहायता करती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था जो जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या हमने किया था। तो आज डियर स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो केंद्रक तथा गुणसूत्र, राइट। तो जिज्ञासा दीदी ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और जिन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ऐसा देखा गया, यानी कि प्याज की जो झिल्ली होती है डियर स्टूडेंट उसको और कपोल, ठीक है, कपोल कोशिका, ठीक है, इन दोनों को जो है ना क्या किया इन्होंने स्लाइड पे जो है ना रख करके, और क्या किया इन्होंने स्लाइड पे रख करके और सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इस तरह का प्याज की कोशिका दिखने लगी, ठीक है। तो ये देखिए आप भी यहाँ पे देख सकते हैं प्याज की कोशिका इस तरह से दिखती है और कपोल की भी कोशिका इस तरह से दिखती है, ठीक है। क्योंकि सबसे जो कोशिका है डियर स्टूडेंट हमारे बॉडी के अंदर भी कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका क्या, सेल से ही तो हमारा बॉडी बना होता है, राइट। तो ये हमारा कोशिका है, ठीक है, इसे हमें समझना है। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट इसमें हमें देखना है जो बेहद ही आसान है इस वर्कशीट को समझना। ज्ञान कहता है इन चित्रों में गहरे बिंदु क्या है और इनका क्या कार्य है। ये जो गहरे बिंदु है ये क्या है और इनका क्या कार्य है, यहाँ भी देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ भी है, ठीक है। तो इनका क्या कार्य है, तो इसे दीदी बताती है ज्ञान को कि केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। और इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है और इसे कोशिका का ब्रेन मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट जो कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपको सीधा सा जवाब जो है ना डियर स्टूडेंट देना है। केंद्रक के अंदर जो है ना क्या है, केंद्रक के अंदर इनके केंद्रक के झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है, इसे हम ब्रेन कहते हैं यानी मस्तिष्क कहते हैं कोशिका का। और यह कोशिका के कार्यों को निर्देशित करता है, यानी जो हमारा बॉडी है जिसमें सेल है और सेल का जो कार्य है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और यह कोशिका में अनेक कार्य करता है जैसे कि अनुवांशिक संरचना हमें सभी को पता है। जो हमारे अनुवांशिक संरचना जैसे हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह होता है हमारे माता पिता के समान होता है। कोशिका विभाजन, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल होता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम का उत्पादन कोशिका वृद्धि प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषण में होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा डियर स्टूडेंट जो अनुवांशिक की संरचना है, ठीक है, ये कोशिका के थ्रू ही होता है जो कि डीएनए, आरएनए, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, और कोशिका वृद्धि प्रोटीन एवं एंजाइम को आदि बनाता है, राइट। अब इसमें डियर स्टूडेंट हमें देखना ये जो फिगर हमें दिख रहा है, राइट, ये जो हमारा क्या है, सबसे पहले ये हमारा जो डियर स्टूडेंट कोशिका केंद्रक है, ठीक है। इसमें जो है ना केंद्रक झिल्ली बनी हुई, ये जो है ना इसका ये झिल्ली बनी हुई है और छिद्र है, ये सब सारे जो छिद्र है बना हुआ। और ये जो डियर स्टूडेंट ये जो आप दिख रहे हैं ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है, गुणसूत्र है। अब चलिए आगे देखते हैं इसे।
अब ज्ञान कह रहा है, ज्ञान ये गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होता है, इनका क्या अर्थ है। ज्ञान किससे, जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है। जो जिज्ञासा दीदी, ये जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होता है। तो आइए क्रोमोसोम और गुणसूत्र की परिभाषा को हम समझते हैं डियर स्टूडेंट। दीदी, केंद्रक में एक उलझे धागे जैसी संरचना होती है जिसको क्रोमैटिन पदार्थ होती है। क्रोमैटिन पदार्थ होती है जो कि डीएनए और आरएनए का प्रोटीन बने होता है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमैटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। तो सिंपल सा डियर स्टूडेंट जो है ना, हमें गुणसूत्र का परिभाषा हमें याद रखना है। जो एक उलझे हुए धागे जैसी संरचना जो कि क्रोमैटिन पदार्थ होता है, जो कि डीएनए प्रोटीन का बने होता है, और कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमैटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाता है जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, यानी केंद्रक नहीं होता, साफ नहीं होता है। ठीक है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक साफ नहीं होता है तो उसे हम केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, किसी भी जीव के कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, और मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 46 से या 23 जोड़े होता है, यानी 46 यानी 46 होता है और 23 जोड़े होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, मानव में जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, 23 जोड़े होती है। क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कि क्रोमैटिन पदार्थ होता है डियर स्टूडेंट, उसमें जो डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का जो फंक्शनल खंड है उसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो जीन का भी आपको डेफिनेशन पता चल गया, गुणसूत्र का भी पता चल गया। ठीक है, गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिनमें नई कोशिकाओं बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती है। गुणसूत्र में अनुवांशिक संकेत गुण होते हैं जो कि माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में होता है। यानी गुणसूत्र में डियर स्टूडेंट हमने देखा होगा जो हमारे हाथ या पैर, हमारे जो फेस या आँख, ठीक है, या कान, जो भी है जो हमें माता पिता से मिलता रहता, तो ये किसकी वजह से होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारे अनुवांशिक संकेत यानी गुणसूत्र की वजह से होता है। तो हमारी जो शकल सूरत या कान वगैरह जो भी हमारी बनावटें होती है वो हमारी माता पिता से ही मिली होती है। ठीक है, अब इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है, 4 प्रश्न है जो कि सभी प्रश्न का एक एक करके हम आपको आंसर देंगे डियर स्टूडेंट। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जा रही है, क्योंकि आप अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए लेट्स सी इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोश केंद्रक के बीच अंतर क्या है। तो पहला है डियर स्टूडेंट, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका में पहला मुख्य अंतर यह होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन या कम विकसित कोशिका होती है। ठीक है, यानी पुराना कोशिका होता है जो कि कम विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आधुनिक होती है, नया कोशिका है। ठीक है, आधुनिक है, कंटेम्प्रेरी टाइम में है। ठीक है, आधुनिक कोशिका या विकसित कोशिका होती है। राइट, पहला आपका डिफरेंस है जो कि बेहद ही आसान है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है डियर स्टूडेंट, तो इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली हर एक साल बनते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक, प्रोकैरियोटिक में डियर स्टूडेंट क्या होता है, केंद्रक होता है जो कि अनुपस्थित, केंद्रक को हम न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं, जो कि अनुपस्थित होता है। यानी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, अल्प विकसित होता है, जो कि बहुत ही कम विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, जो कि ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, अब थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। राइट डियर स्टूडेंट, तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो कि बेहद ही आसान है।
डीएनए और आरएनए का एक पूर्ण रूप लिखे एवं सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपके वीवीआई है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ वीवीआई, उसको आप वीवीआई मान के चलिए, वही सारे एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हिंदी में अम्ल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अम्ल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको एसिड को भी आप अम्ल लिख सकते हैं। अब कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। तो पूछा गया डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, इट्स टू इजी। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है और जीन क्या है और वे कहाँ स्थित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट मानव में जो गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े होते हैं, मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी 46 गुणसूत्र इंसान में पाए जाते हैं। और क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, राइट। और यह वे केंद्रक में स्थित होते हैं। तो आई होप आपको यह आंसर बहुत ही क्वेश्चन आंसर भी मजा दे रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है डियर स्टूडेंट, जो कि इट्स टू इजी। केंद्रक के कोशिका 2 कार्य को लिखें, यानी केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखना है, ठीक है। तो हमने 4 कार्य लिख दिया है और आप 4 याद कर लीजिए, बहुत ही इजी है। केंद्रक के कोई 2 कार्य, तो कोशिका विभाजन करता है, ये कोशिका में वृद्धि करता है, डीएनए और आरएनए का भंडारण करता है, कोशिका में राइबोसोम का उत्पादन होता है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बेहद ही आसान आपको वर्कशीट लगा होगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को वीडियो को शेयर करके, और हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर, हैव ए नाइस डे। कमेंट भी करके आप बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।